कलअदम तहरीक-ए-लब्बैक शरपसंद तंजीम है, इससे अस्करियत पसंद तंजीम की तरह ही निपटा जाएगा। पाकिस्तान ने अलकायदा जैसी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों को धूल चटाई है। कलअदम तहरीक-ए-लब्बैक की क्या हैसियत है? हुकूमत ने फैसला कर लिया, फवाद चौधरी ने फैसला सुना दिया। कलअदम तहरीक-ए-लब्बैक को वार्निंग भी दे दी, कहा कि कलअदम तहरीक-ए-लब्बैक रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, रियासत को कमजोर समझने की गलती न करे। कलअदम तहरीक-ए-लब्बैक को सोशल मीडिया पर भारत और दीगर मुल्कों से मदद मिल रही है। इनकी क़यादत का एक हिस्सा सड़कों पर तमाशा लगाना और खून खराबा करना चाहता है। हुकूमत ऐसा होने नहीं देगी। पिछली बार 6 पुलिस वाले जान से गए, इस बार 3 पुलिस वाले शहीद हुए। हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स को भी बुला लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कलअदम तहरीक-ए-लब्बैक के मुतालबात मानने से इनकार, कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, सियासी मकासद के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करने देंगे। कलअदम तहरीक-ए-लब्बैक के एहतजाज में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। तशद्दुद से बहुत से पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गई हैं। एहतजाज के आगाज से अब तक 5 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। मुरीद के से कलअदम तंजीम के कारकुनों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च। साधुकी में भी खंदक खोदी गई। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, जीटी रोड बंद। कलअदम तंजीम के मार्च के बायस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, आवाम को परेशानी का सामना। रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली मरकजी शाहराहें सील कर दी गई। सदर से फैज़ाबाद तक मेट्रो सर्विस मुअत्तल, मुतबादिल रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जाम, मरीजों को हस्पताल जाने में मुश्किलात का सामना। कलअदम तंजीम को बता दिया है कि फ्रांस का सिफारत खाना बंद नहीं कर सकते। फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कलअदम TLP का एजेंडा कुछ और है, तहरीक-ए-लब्बैक वाले वापस चले जाएं। तहरीक-ए-लब्बैक ने वादा तोड़ा, हुकूमत किए गए मुआहदे पर कायम है। हमें डर है कि TLP पर आलमी पाबंदी लग सकती है। गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाना चाहती हैं। मुल्क में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान पर आलमी सतह पर बहुत दबाव है। कीवीज के खिलाफ जीत के हीरो हारिस रऊफ की तारीफ करने पर सरकारी टीवी के मेजबान आपे से बाहर। स्पीड स्टार शुएब अख्तर को लाइव प्रोग्राम के दौरान शो से निकल जाने का कह दिया। नामवर प्लेयर्स की मौजूदगी में शुएब से नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने हारिस को दरियाफ्त करने और उनका टैलेंट निखारने पर लाहौर कलंदर्स के प्रोग्राम की तारीफ की। इस मौके पर मेजबान ने कहा हारिस अंडर 19 की दरियाफ्त है। शुएब अख्तर ने तस्दीक की कि अंडर 19 की दरियाफ्त शाहीन शाह अफरीदी हैं। हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर्स सामने लेकर आया। यहाँ मेजबान ने शुएब अख्तर के रवैये को जारहाना कहा और उन्हें शो से निकल जाने का कह दिया। शुएब ने इज्जत का भरम रखा और प्रोग्राम छोड़ने का ऐलान कर दिया। बाद में वीडियो बयान में कहा कि मेजबान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। साथ बैठे कौमी और गैर मुल्की स्टार्स क्या सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। मेजबान की जानिब से माजरत से इनकार पर शो छोड़ा। सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं। तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम का यार इट वाज काइंड ऑफ अ जोक, आई वाज पुलिंग अ लेग। तो लेकिन अगेन आई टोल्ड हिम टू से सॉरी टू मी ऑन टीवी, बट ही डिडंट। जब उसने सॉरी नहीं किया देन आई थॉट नो, आई थिंक आई हैड इनफ और मुझे अब चले जाना चाहिए। सरकारी टीवी की इंतजामिया ने स्टार फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के साथ प्रोग्राम में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मामले पर गौर के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। सरकारी टीवी के एंकर और स्टार फास्ट बॉलर के दरमियान तल्खी का मामला एजेंडे पर सरे फहरिस्त। सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद का भी वाक़े पर इजहार बरहमी, कहा कि PTV आप मुकम्मल तौर पर पटरी से उतर गए हैं। अपनी साख को बहाल करें। ये किसी फर्द की नहीं, इदारे के बारे में बात है। ये किसी के लिए अच्छा है। वर्ल्ड कप के बाद बहस करेंगे क्योंकि ये खुशी खराब नहीं करना चाहते जो हमारी क्रिकेट टीम ला रही है।
शुएब अख्तर के दिफा में क्रिकेटर्स भी सामने आ गए हैं। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक की शुएब अख्तर से अपनाए गए रवैये की मजम्मत। कहा शुएब बड़ा स्टार है, वाकये का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। साबिक स्पिनर मुश्ताक अहमद बोले उन्हें भी बुरा महसूस हुआ, पैनल में शरीक दूसरे लोगों को मामला संभालना चाहिए था। ऑलराउंडर सोहेल तनवीर ने कहा कि मेज़बान अच्छे अंदाज में इख्तिलाफ कर सकते थे, दुनिया में पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं गया। क्रिकेट के सिकंदर बख्त और साबिक फास्ट बॉलर मरीना इकबाल का कहना है कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि शो में लेजेंड्स बैठे थे। सरकारी टीवी शो में पेश आए वाक़े के बाद एक्सपर्ट पैनल में शामिल साबिक बरतानवी क्रिकेटर और कमेंटेटर डेविड गॉवर ने कहा कि ऐसा वाक़या टीवी पर कभी नजर नहीं आया। हमारी टीम से एक बंदा कम हो गया, मगर हम अब भी अच्छी टीम है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के बाद सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए $4 अरब से ज्यादा का मुआशी पैकेज। सऊदी अरब ज़र मुबादला के ज़खायर की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को $3 अरब देगा। $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगियों की सहूलत पर फराहम किया जाएगा। सऊदी पैकेज के ऐलान पर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत $2.47 गिर गई। $1 $172.80 का हो गया। सोने की कीमत में भी 7,800 रुपये फी तोला की नुमाया कमी। नई कीमत 1,24,200 रुपये फी तोला हो गई। महंगाई के सताए आवाम को 39 अरब रुपए से ज्यादा का एक और बड़ा झटका लगने को तैयार। नेपरा ने कहा कि सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली ₹2.5 महंगी होगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची में चीनी 6 रुपए फी किलो महंगी हो गई। शहरियों को 1 किलो चीनी 115 रुपए से 120 रुपए के दरमियान मिलने लगी। महंगाई के खिलाफ आज भी कई शहरों में एहतजाज। फैसलाबाद में ताजिर मजदूर इंडस्ट्री इत्तेहाद ने जिला काउंसिल चौक से घंटा घर चौक तक मार्च किया। नून लीग की ठट्टा में मेन बस स्टॉप से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। सजावल और पड़ीदन में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पंजाब असम्बली के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का महंगाई पर एहतजाज। अरकान ब्लैक कार्ड्स ले आए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और पंजाब असम्बली के ऐवान से वॉकआउट कर गए। खवातीन अरकान ने मिट्टी के बर्तन बजाकर एहतजाजी नारे लगाए। ऑपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ और हमजा शहबाज के हक में नारे लगाए। हमजा शहबाज ने कहा कि वो जहाँ जाते हैं लोग रोते हुए कहते हैं कि पुराना पाकिस्तान वापस कर दें। मुल्क इमरान न्याजी के झूठ का मजीद मुतामिल नहीं हो सकता, कौम इन्हें आईना दिखाएगी। 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला, ऑपोजिशन से अंधा इंतकाम लिया, आज फिर डेंगी लोगों की जानें ले रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। अगर शर्म ना भी आए तो अब पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इनको असल आईना दिखाएगी। वैसे न्याजी प्याजी ने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है। मैं साइकिल पे आना शुरू कर दिया। अब मैं साइकिल पे इजलास में आया करूंगा। पंजाब में नून लीग के रुकने असेंबली तारिक मसीह आलू टिंडे और दीगर सब्जियों का हार पहनकर साइकिल पर असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। कहते हैं वो महंगाई के खिलाफ एहतजाजन साइकिल पर ही असेंबली आएंगे। फयाजुल हसन चौहान और अज़मा बुखारी एक बार फिर आमने सामने। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में दोनों रहनुमाओं के सूट की कीमत पर बहस छिड़ गई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि उन्होंने जो सूट पहन रखा है वो 2000 रुपये का है। अज़मा बुखारी से पूछे उनके सूट की क्या कीमत है। अज़मा बुखारी ने कहा कि उनका सूट 4500 रुपये का है। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि PTI विफाक और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की इत्तेहादी है। उम्मीद है बलूचिस्तान में एक बेहतरीन हुकूमत बनेगी और नई हुकूमत तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की चाहती है। PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि मशकूक इंतखाबी फहरिस्तों की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने के क्या मानी हैं। मशवरा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। धांधली की पैदावार की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं, वो इन इंतखाबात को कबूल नहीं करते।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में एक और मसला दरपेश। ईवीएम इस्तेमाल हुई तो 32 लाख खुसूसी अफराद वोट नहीं डाल सकेंगे। अभी तक ईवीएम में नाबीना अफराद के लिए सिस्टम मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कहा, अगर ये सिस्टम बनाना है तो इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत देना होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामाबाद के रेड जोन डी चौक पर घूमती काले शीशे वाली गाड़ी की निशानदेही की। पुलिस ने गाड़ी को रोका तो अंदर से हुक्मरान जमात के रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा निकल आए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये गाड़ी में बैठे शख्स ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की और गाड़ी पार्लियामेंट में ले गया। गाड़ी पार्लियामेंट से वापस लाकर अंदर मौजूद शख्स ने फिर उन्हें बुरा भला कहा, मगर वो खामोश रहे। गैर कानूनी नंबर प्लेट देखकर पुलिस को गाड़ी चेक करने का कहा। थाना सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी में मौजूद रुकने कौमी असम्बली अकरम चीमा को हिरासत में ले लिया। उन्हें नहीं मालूम गाड़ी में कौन था। उन्होंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया। वो हुक्म अदालत में देते हैं, राह चलते नहीं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में लड़की को हूर के तौर पर पेश किए जाने पर बरहम। काउंसिल ने करार दिया कि इस्लाम में खवातीन को हूर बनाकर पेश करना इंतहाई गलत इकदाम है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि नात ख्वानी, मरसिया, कसीदा और नोहे गाने की तर्ज पर पेश करना गलत है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मजहबी रसूमात में बाजारी तर्ज के इकदामात की शदीद मुखालिफत कर दी। तजवीज़ पेश की कि मजहबी रसूमात और मजहबी अकायद की अदायगी के मौके पर एक मयार मुकर्रर किया जाए। कराची में नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने की मोहलत का आखिरी रोज। इमारत से सामान की मुंतकिली जारी। कमिश्नर कराची ने इमारत गिराने के लिए कंपनी से दरखास्तें मांग ली। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने नस्ला टावर के मुतासरीन का मसला हल करने के लिए फॉर्मूला पेश कर दिया। कहा कि तमाम बिल्डर्स हुकूमत को दी जाने वाली सालाना फीस नस्ला टावर के मुतासरीन के लिए जमा करें और बाद में हुकूमत को ये फीस काट कर अदा करें। सिंध हुकूमत पर भी इल्जामात की बारिश। कहा, हुकूमत रोजाना जमीन पर कब्जा करवा रही है लेकिन इन लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम नहीं बना रही। सुप्रीम कोर्ट का कराची के नाला मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत को अपने वसाइल से रकम फराहम करने और मुर्तज़ा वहाब को शहर भर में खेल के मैदान फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि ट्रिब्यूनल में केसेस ना होने से लगता है सिंध हुकूमत के इदारों की तजावज़ात ख़त्म करवाने में दिलचस्पी नहीं। PECHS नाले पर तजावज़ात गिराने और दोनों तरफ से 20-20 फुट जगह खाली करवाने का भी हुक्म दे दिया। कराची में कब्जे से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्म जारी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.34% रह गई। 24 घंटों के दौरान 516 मुस्बत केसेस सामने आए। मजीद 13 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2% हो गई। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान मजीद 123 अफराद डेंगू से मुतासर। पंजाब में आज फिर 500 से ज़्यादा अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। लाहौर से 367 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 225 अफराद में वायरस की तस्दीक। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर आहनी बाढ़ अबूर करने की कोशिश। फौजी जवानों ने दहशतगर्दों को फौरी जवाब दिया और कोशिश नाकाम बना दी। फौजी जवानों और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 फौजी जवान लांस नाइक असद और सिपाही आसिफ शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी सरापा एहतजाज। कश्मीरियों से इजहार एकजहती में सदर मुमलिकत भी पेश। इस्लामाबाद में रैली में स्पीकर वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स भी मुजाहिरों में शरीक। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब भी एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के इलाके अटमकाम में भी भारतीय फौजी मोर्चों के सामने कश्मीरियों का मुजाहरा। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर में लाल चौक की तरफ एहतजाजी मार्च। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को जवाबदेही के कटहरे में खड़ा किए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा और उसका मंशूर काबिज़ अफवाज के मज़ालिम के शिकार अवाम के नज़दीक महज संगीन मजाक तस्वुर होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि दुनिया को भारतीय कब्जा मुस्तरद करके कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करनी चाहिए।
भारतीय रियासत त्रिपुरा में इंतहा पसंदों की मुसलमानों के खिलाफ रैली। इंतहा पसंदों के इस्लाम मुखालिफ नारे। रियासत त्रिपुरा में एक हफ्ते से जारी फ़िरका वाराना फसादात में इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की 12 से ज़्यादा मकानात, 6 मसाजिद और दुकानों को तबाह कर दिया। आर्यन खान की जमानत का मामला एक बार फिर मुलतवी हो गया। मुंबई हाई कोर्ट में मुनशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल फिर होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के मुखबिर गोस्वाई की बॉडीगार्ड का आर्यन की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगे जाने का बयान सामने आ गया। अमेरिका की साबिक सेनेटर हिलरी क्लिंटन की माविन हुमा आबिदीन का अमेरिकी सेनेटर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम। अपनी किताब में सेनेटर या उसकी पार्टी का नाम नहीं बताया। लिखा वाक़या जनवरी 2005 में पेश आया, जब वो एक इशाई के बाद अमेरिकी सेनेटर की दावत पर कॉफ़ी पीने उनके घर गईं। वो उन 10 सेकंड्स को अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती हैं। जदर यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमले और तलबा पर तंग पतलून पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के अहाते में मुनासिब लिबास पहनना ज़रूरी है। तंग, फटी पतलून, निकर और इस उम्रे के मलबूसात में आना मना है। पहले भारत का गरूर तोड़ा, फिर न्यूजीलैंड को दिया रगड़ा। पाकिस्तान ने अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर दिया। पहले तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने कीवी बल्लेबाजों की एक न चलने दी। हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स में सिर्फ 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। फिर शुरू में रिजवान ने हाथ दिखाए तो जीत तक शुएब मलिक और आसिफ अली ले गए। आसिफ ने धुआंधार बैटिंग की, 12 गेंदों पर 27 रन बना दिए। शानदार परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच। कौमी उमंगों पर पूरा उतरने और एक के बाद एक फतह पर शायकीन बेइंतहा खुश। शाहीनों ने कीवीज की दुर्गत बनाई तो शायकीन ने भी दिल की भड़ास निकाल ली। सिक्योरिटी के बहाने पर खूब मजा चखाया। सोशल मीडिया पर तंजिया मीम्स की भरमार। एक ने मोदी और जसिंडा आर्डन की तस्वीर शेयर की जिस पर मोदी की जानिब से मुकालमा तहरीर था, बाजी आप भी हार गई। जवाब में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से जुमला मंसूब किया गया, हम तो हारे हैं, आप तो जलील हुए हैं। एक ने लिखा, जिनके कहने पर गए थे पहले उन्हें धोया, फिर जो वापस गए थे उन्हें धोया। किसी ने कीवी कप्तान के रन आउट की तस्वीर पर जुमला लिखा कि बोला था बाहर ना निकलना, सिक्योरिटी बहुत सख्त है। क्रिकेट से डर नहीं लगता साहब, अंग्रेजी से लगता है। स्कॉटलैंड को 130 रन से पिछाड़ने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी का इंटरव्यू के दौरान जुमला सोशल मीडिया पर वायरल। मीडिया कॉन्फ्रेंस से पहले कहा कितने सवालात होंगे, उनकी अंग्रेजी तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। इस तरह हारिस रऊफ का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने आए तो कमेंटेटर की अंग्रेजी की बजाय हिंदू नुमा उर्दू से परेशान हो गए। चेहरे के तासुरात से लोग महजूज हुए बगैर नहीं रह सके। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में आज अदाकार अली अंसारी का मुकाबला अदाकारा महविश हयात से होगा। महविश हयात 444 के स्कोर के साथ 500 की दौड़ में अब तक सबसे आगे हैं। अली अंसारी आज महविश हयात को हरा सकेंगे या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रात 11 बजे। स्पेनिश फुटबॉल लीग में एलावेस ने एल्चे को 1-0 से हरा दिया। स्पेनुअल और एथलेटिक क्लब और वियारियल और कैडिस के दरमियान मैच ड्रॉ हो गए। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाले 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की कामयाबियों के रिकॉर्ड में एक और इजाफा। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 200 करोड़ यानी 2 अरब से ज़्यादा व्यूज़ कर लिए अपने नाम।